हेलो किसान भाई, आप सब लोग का हमारे चैनल लेसन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि जो हम गेहूं की पिछले साल हमने हार्वेस्टिंग करी थी, तो उस समय पर हमें जब निकल के हमारे जो गेहूं आए थे उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी निकल करके आई थी। यानी कि हमारी जो गेहूं की जो पैदावार आनी चाहिए थी उसके हिसाब से पैदावार कम आई थी। तो उस समय पर हमें किसान भाई याद आता है कि हमने कौन कौन सी गलतियाँ की थी, क्या क्या हमने मिस्टेक करी थी और कौन कौन से कृषि कार्य नहीं करे थे, जिस वजह से हमारी जो गेहूँ की पैदावार थी वो कम निकल करके आई है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं किसान भाई कि मैं ऐसी कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ कि आप जो हमारे किसान भाई काफ़ी ऐसी गलतियाँ करते ही हैं। मैक्सिमम टाइम हमारे किसान भाई ऐसी गलतियाँ करते ही हैं। तो इन गलतियों के बारे में हम बात करेंगे किसान भाइयों, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा किसान भाइयों, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। किसान भाई, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और जिन मैं कार्यों को बताने वाला हूँ, अगर आप उन कार्यों को करते हो तो आप अपनी गेहूं की फसल से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो और आपको बहुत ही अच्छा दर ले सकते हो। ऐसी कौन कौन सी गलतियां वो मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको जो नहीं करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और जो कार्य करने हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, आप बहुत ही अच्छी जानकारी ले पाएंगे। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारी बातें सभी किसानों तक पहुँच सके और वो अपनी फसल से अच्छी पैदावार ले सकें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई की सबसे पहली गलती हमारे जो किसान भाई करते ही हैं, मैक्सिमम टाइम करते हैं और ये बहुत ही बड़ी गलती है जिस वजह से हमारी जो फसल होती है उसमें जो गेहूं की पैदावार होती है वो करीब 20 से 25% कम निकल करके आती है। वो ऐसी गलती किसान भाई क्या करते हैं हमारे किसान भाई, जैसे खेत की जब जुताई कराते हैं, यानी कि वो जल्दी जल्दी में अपने पहले धान की जो कटाई कराते हैं तुरंत ही खेत जुताई करा के अपने गेहूं की बुआई करा दी। तो इससे ये होता है किसान में हमारे जो गेहूं की हम जो बुआई करते हैं तो हमारा गेहूं ऊपर ही पड़ा रहता है, उसकी जड़ें नीचे तक नहीं जा पाती हैं, जिस वजह से हमारी जो पैदावार होती है वो घट जाती है। अच्छी तरीके से जड़ें अंदर नहीं जाएगी तो हमारी पैदावार कम हो जाएगी, क्योंकि कल्ले विकास नहीं करेगी, हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। तो किसान भाई, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना। आपको बहुत ही बढ़िया करके खेत की जुताई कराना है। साफ सफाई करने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 बार जुताई कराने के बाद रूटावेटर से फिर पाटा लगवाने के बाद तब गेहूं की बुआई करना है। दूसरी गलती काफी हमारे किसान भाई ये करते हैं कि वो फसल चक्कर बिल्कुल नहीं अपनाते। फसल चक्कर का मतलब ये है किसान भाई कि जैसे कि इस साल भी गेहूं करते हैं, पिछले साल भी गेहूं करते हैं, उससे पिछले भी गेहूं करते हैं। तो किसान भाई, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप फसल चक्कर नहीं अपनाते हो तो आपकी गेहूं की पैदावार 100% कम ही आएगी, क्योंकि किसान भाई एक जमीन में आप गेहूं पे गेहूं, गेहूं पे गेहूं, जड़ पे गेहूं, फिर गेहूं बोते रहोगे तो उस समय जो पैदावार आएगी किसान भाइयों, वो आपकी करीबन करीबन 30 से 35% कम ही निकल करके आएगी। तो आप एक कार्य कर सकते हैं, इसकी जहाँ पे आप इस साल गेहूं बोइएगा, अगले साल कुछ और बोइएगा, आप फसल चक्र अपनाइए किसान भाइयों, तब आपकी जो गेहूं की पैदावार वो अच्छी निकल करके आएगी। तीसरी चीज किसान भाई हमारे काफी ज्यादा गलती ये करते हैं खाद मैनेजमेंट में, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा गलती हमारे किसान भाई करते हैं। एक उनको बस यही पता है कि डीएपी देना है, यूरिया देना है और फास्फोरस देना है, बस 3 चीजों पर ही कार्य करते हैं। लेकिन किसान भाई, हमारी जो गेहूं की जो फसल होती है उसको बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रॉन्स की जरूरत होती है। अगर माइक्रोन्यूट्रॉन्स की पूर्ति नहीं होती तो खाद की डिफिशियंसी होती है, जिस वजह से हमारी गेहूं की फसल जो शुरुआती दिनों में चल ठीक से नहीं चल पाती, फिर बाद में हमारी फसल उसकी बढ़वार रुक जाती है, पीला हमारे गेहूं दिखाई देने पड़ जाता है। तो उसका ये रीजन होता है किसान भाई। अब तो ये होता है किसान भाई, बस फास्फोरस डीएपी डाल दी, यूरिया डाल दिया, पोटास डाल दिया, उसके बाद काफी हमारे किसान भाई और कार्य नहीं करते। तो किसान भाई, आपको बुआई के समय आपको सही खाद मैनेजमेंट करना है, यानी कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यकता है आपको शुरुआती दिनों में। आपको पहले शुरू में आपको किसान भाई आपको सल्फर देना है और उसके साथ में जब आप पहली सिंचाई करो तो आपको बस जिंक देना है और यूरिया देना है। उससे पहले आप सारी खादों का सही तरीके से और सही सही डोज के हिसाब से आप उस खाद का प्रयोग करिएगा, तभी आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छा पैदावार ले पाए। क्योंकि हमारी जो माइक्रोन्यूट्रॉन्स की जो कमी रह जाती है, गेहूं की फसल में डिफिशियंसी रह जाती है, तो हमारी बढ़वार रुक जाती है, हमारा गेहूं पीला हो जाता है। तो ये आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। चौथा, हमारे काफी किसान भाई गलती ये करते हैं कि जब गेहूं की बुआई करते हैं तो बीज का चयन नहीं करते हैं। क्योंकि किसान भाई ये होता है, जब हमारी जो गेहूं की अगर आप सही पैदावार लेना चाहते हो तो आपको 20 नवंबर तक गेहूं की बुआई अवश्य कर देना है। कुछ हमारे किसान भाई ये करते हैं कि अगर 75 उनका गेहूं हो गया, 20 दिन के बाद आप किसी भी दिन किसान भाई हो, 20 नवंबर के बाद अगर आप गेहूं की बुआई करते हो तो आपका हर एक दिन 10 से 15 किलोग्राम कम आपकी पैदावार निकल करके आएगी। तो काफी हमारे किसान भी गलती करते हैं कि वो जब लेट गेहूं की बुआई करते हैं तो अगेती यानी कि वेराइटी का चयन ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि अपने एरिया के हिसाब से वो आप अगेती जो बीज की बुआई करने वाले बीज की वो पछेती में बुआई कर देते हैं। तो इससे भी काफी ज्यादा
नुकसान देखा जाता है, काफ़ी किसान भाइयों को इसका नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आपको बिल्कुल नहीं करना, आप अपने कृषि संशोधन में जाइएगा, वहाँ पे पूछिएगा कि हमारे एरिया में कौन से बीज अच्छा है और कौन से हम गेहूँ की अगेती बुआई कर सकते हैं और कौन से गेहूँ की पछेती बुआई कर सकते हैं। तो आपका बीज चयन भी बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। अब किसान भाइयों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, काफ़ी हमारे किसान भाई लापरवाही कर देते हैं या आलस कर जाते हैं। शुरुआती चरण में जब हमारे गेहूँ चल रहा होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, उस समय पर खरपतवार उकर के आते हैं, तो हमारे काफ़ी किसान भाई आलस कर जाते हैं या फिर हम इग्नोर कर देते हैं। तो इससे ये होता है किसान भाई, अगर आप शुरुआती समय में आप खरपतवार नियंत्रण नहीं करते तो हम जो कोई भी खाद का प्रयोग करेंगे, कोई भी माइक्रो न्यूट्रंस का प्रयोग करेंगे, स्प्रे का प्रयोग करेंगे, तो हमारे जो गेहूँ की बजाय हमारे खरपतवार सारी उसकी पावर ले जाएंगे। तो किसान में आपको शुरुआती चरण में खरपतवार नियंत्रण अवश्य करना है। आपको बहुत ही सीरियस होकर इस कार्य को करना है। अगर आप इस कार्य को करते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल है उसके 20 से 25% आप एक्स्ट्रा उपज ले सकते हो। आप शुरुआती चरण में अगर आप खरपतवार खत्म कर देते हो तो जो भी हम खाद या जो भी स्प्रे का हम प्रयोग करते हैं, माइक्रो न्यूट्रॉन्स का प्रयोग करते हैं, वो सब हमारे गेहूं के पौधे को लगेगा और हमारी पैदावार अच्छी निकल करके आएगी। अब किसान भाई एक हमारे और गलती करते हैं कि सिंचाई करते करते समय या तो कच्ची सिंचाई कर देते हैं या 1 महीने के बाद सिंचाई करते हैं। ये भी काफ़ी हमारे किसान भाई गलती करते हैं। तो किसान भाइयों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जैसे हमारे काफ़ी किसान भाई 10 से 15 दिन के बाद गेहूँ बुआई करने के 15 दिन के बाद सिंचाई कर देते हैं। तो किसान भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा सही समय ये है, आप 20 से लेके 25 दिन के जो दिन बीच में बचते हैं उस किसी भी दिन आप गेहूँ की सिंचाई कर दें, आपकी पैदावार अच्छी निकल करके आएगी, गेहूँ को अच्छी तरीके से नाइट्रोजन की पूर्ति होगी और आपकी जो हरियाली आपके गेहूं में दिखाई देगी। क्योंकि किसान भाइयों उसके बाद अगर आप करते हो तो हमारा गेहूं जब सूख जाता है तो आप कितनी भी सिंचाई कर लो, कितने भी खाद का प्रयोग कर लो, आपकी पैदावार घट करके ही निकल करके आएगी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। काफ़ी सारे हमारे किसान भाई अप डाउन कर देते हैं, यानी कि या तो कभी लेट कर देते सिंचाई या कभी जल्दी कर देते, तो आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। तो किसान भाई आशा करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपका कोई सवाल आता है किसान भाई तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँ। किसान